हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर बेग सर पे आपका स्वागत है। प्यार साथियों, राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पे रीट का आयोजन हर साल किया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से रीट का आयोजन नहीं हो रहा है। इस कारण सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों में एक निराशा सी छाई हुई है। अब रीट का जो आयोजन है वो कब तक होने की संभावना है और आने वाली जो वैकेंसी है वो कितने पदों तक आ सकती है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रीट परीक्षा के बाद में जो मुख्य परीक्षा होती है तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2, इन दोनों के लिए यहाँ पे जो भर्ती परीक्षा होती है उसका आयोजन यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड करता है। लेकिन रीट का जो आयोजन है वो रीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का आयोजन कब करेगा? जैसे ही सरकार की तरफ से परमिशन मिलती है, तो सरकार के द्वारा जैसे ही परमिशन मिलेगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का आयोजन करेगा। पिछली बार रीट का आयोजन 2022 में हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे किसी प्रकार से रीट का आयोजन नहीं हुआ है। रीट एक क्वालिफाई एग्जाम होता है, उसमें अगर आप पात्रता प्राप्त करते हैं तो आप अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी मुख्य परीक्षा, उसमें आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्तियों के लिए यहाँ पे सबसे पहले रीट का आयोजन किया जाता है। पहले ये आरटेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी इसको रीट दे दिया है। अब रीट 2024 का जो आयोजन है वो कब तक होने की संभावना है? यहाँ पे सभी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे संभावना जताई जा रही है रीट का जो आयोजन है वो अगस्त तक हो सकता है, यानी अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। संभावना ये जताई जा रही है अगस्त तक आ सकता है, लेकिन इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है और अभी इसकी स्पष्ट संकेत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसकी भर्ती नहीं हुई है और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जो पद है वो सभी स्कूलों में काफ़ी संख्या में खाली हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को यहाँ पे पूरा किया जाएगा। बात करते हैं इस भर्ती परीक्षा के बारे में। चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती अगले साल संभव हो सकती है, यानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो मुख्य परीक्षा आयोजन करेगा उसकी जो परीक्षा है वो 2025 में होने की संभावना है। 2024 में तो केवल यहाँ पे रीट का आयोजन हो सकता है, यानी रीट का आयोजन होगा, फिर उसकी पात्रता का प्रमाण पत्र आएगा। पात्रता का प्रमाण पत्र आने के बाद जो मुख्य परीक्षा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा और वो अगले साल होने की संभावना यहाँ पे है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से पूर्व यहाँ पे रीट का आयोजन करवाया जाता है और रीट का जो नोटिफिकेशन है जुलाई या अगस्त में आ सकता है, इसकी एक संभावना है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं कह रहे हैं कि फिक्स जुलाई या अगस्त में ही आएगा, लेकिन आने की संभावना है, आगे भी यहाँ पे बढ़ सकता है। रीट का जो आयोजन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है, जबकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो भर्ती है वो यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है। अधीनस्थ बोर्ड ही इसका जो मेन पेपर होता है, जो 300 नंबर का पेपर होता है, वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ही लिया जाता है और फाइनली यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है टीचर भर्ती का वो भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो मुख्य परीक्षा ली जाएगी उस परीक्षा में लेवल 1 के लिए अलग से आवेदन होगा, जो कक्षा 1 के लिए 1 से 5 के लिए विद्यार्थी जो टीचर होते हैं, और लेवल द्वितीय के लिए यहाँ पे 6 से 8 के लिए अलग से इसकी परीक्षा करवाई जाती है। लेवल 1 के लिए जो परीक्षा होती है वो एक कॉमन पेपर होता है और उसमें आपसे लगभग 150% यहाँ पे पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर का होता है, तो कुल यहाँ पे परीक्षा 300 नंबर की यहाँ पे रहती है। और लेवल 2 यानी 6 से 8 के लिए अलग से परीक्षा करवाई जाती है, वो सब्जेक्ट वाइज होती है। सोशल साइंस की अलग होती है, साइंस मैथ्स की अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है, संस्कृत की अलग होती है, हिंदी की अलग होती है। इसमें यहाँ पे कुल मिला के 150% पूछ जाते हैं और 300 अंक को यहाँ पे देते हैं। और इस भर्ती परीक्षा में यहाँ पे नकारात्मक अंकन होता है, यानी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो मुख्य परीक्षा में रहती है। रीट में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, उसमें केवल आपको पात्रता पास करनी होती है। तो जनरल कैटेगरी है उसमें आपको 60% लाना पड़ता है। अदर कैटेगरी में आपको यहाँ पे 55% का यहाँ पे रेशो रखा गया है और SC ST इनके लिए आपको 36% का यहाँ पे रखा गया है। इस भर्ती परीक्षा का जैसे ही आयोजन होता है, अभ्यर्थियों की एक मांग थी कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो भर्ती होती है उसमें पहले की तरह केवल एक एग्जाम ही लिया जाना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि आने वाली जो रीट भर्ती परीक्षा है वो पुराने पैटर्न पे ही आयोजित की जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर काफ़ी लंबे समय से रीट भर्ती परीक्षा को लेकर चर्चा चल रही थी कि इस भर्ती परीक्षा में केवल एक ही पेपर होना चाहिए, ये सभी अभ्यर्थियों की मांग थी। लेकिन इसको लेकर बोर्ड ने एक स्पष्ट यहाँ पे कह दिया है कि आने वाली जो भर्ती परीक्षा है वो पुराने पैटर्न पर ही आयोजित की जाएगी, यानी जिसमें 2 परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में 2 भर्ती परीक्षा ही होगी और उसी 2 भर्ती परीक्षाओं से ये पैटर्न पे एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे 2 भर्ती परीक्षाओं में से पहली जो परीक्षा होती है वो पात्रता के लिए होती है, जिसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसमें आपको 60% लाना पड़ता है और OBC के लिए 55% आपको लाना पड़ता है। अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 36% का यहाँ पे रेशियो है, तो यहाँ पे पात्रता पास करनी होती है। द्वितीय परीक्षा रीट पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा का आयोजन है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोजित किया जाएगा। उसमें 150 प्रश्न आते हैं और कुल 200-300 नंबर की यहाँ पे रहने वाली है। इस प्रकार से ये रीट एग्जाम आपका रहने वाला है।
अगर आप भी रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। यहाँ पे 30,000 के लगभग यहाँ पे पदों पे भर्ती आने वाली है। जो भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी में भाग लेना चाहते हैं वो उसके पास प्रथम लेवल के लिए बीएसटीसी होना चाहिए और द्वितीय लेवल के लिए आपके पास बीएड की योग्यता होनी चाहिए और इनके लिए यहाँ पे अलग अलग पेपर रहते हैं। इसमें जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होगा उनको आगे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन करके मेन एग्जाम भी यहाँ पे देना होगा और इस परीक्षा के पास करने के बाद अलग अलग परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को यहाँ पे चयनित किया जाएगा। अब इस परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें कुल 300 मार्क्स होते हैं, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यानी मेन पेपर में रहती है और 2 घंटे और 30 आवर्स का यहाँ पे 30 मिनट का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। उसका जो आयोजन है वो कर्मचारी चयन बोर्ड करता है। अगर आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेटर चांस रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे लगभग 30,000 के लगभग वैकेंसी आने वाली है और इस वैकेंसी को यहाँ पे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बेटर चांस रहने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।